राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर मिलती है आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि पद्मावती और भार्गवी दोनों ही कोलासुर के आगे हाथ जोड़ती हैं और श्रीनिवास वेंकटेश्वर के प्राण बख्शने को कहती हैं। लेकिन वेंकटेश्वर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो वहीं श्रीनिवास भी एकदम पस्त नज़र आते हैं। कोलासुर यहाँ पर दोनों देवियों का मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं इनको नहीं बख्शने वाला और नहीं छोड़ने वाला, और वो उनको बंदी बनाकर लेने जाने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास आंख बंद करके भार्गवी से बात करने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे कि ये सब कुछ जिसने शुरू किया है इसका अंत भी वही करेगा, यानी कि वासु। और वासु को वो एक एक करके सब चीज़ें फ्लैशबैक में याद आने लगती हैं जो उसने सबके साथ बुरी की होती हैं। उससे पछतावा होता है, वो सीधा पद्मावती और भार्गवी के हाथ जोड़ लेता है, उनसे क्षमा मांगता है। उसके पश्चात दिखाया जाएगा कि भार्गवी यहाँ पर और बढ़ ही रही होंगी श्रीनिवास के कितने बीच में कोलासुर यहाँ पर पद्मावती के ऊपर आक्रमण करेगा और भार्गवी उन्हें बचा लेंगे बीच में आकर के। ये देखकर वो खुद चौंक जाती हैं कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया, ये कैसे संभव हो सकता है, उनके पास शक्तियाँ कहाँ से आई। उसके पश्चात दिखाया जाएगा कि भार्गवी को कोलासुर की हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा और वो इतने ज़ोर से चिल्लाएंगी कि एक ऐसी शक्ति उनके अंदर से आएगी जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगी और उनके अंदर से एक शक्ति निकलेगी जिसकी वजह से जो श्रीनिवास और वेंकटेश को बंदी बनाया है वो भी आज़ाद हो जाएंगे। और फिर भार्गवी एक त्रिशूल अपनी शक्तियों से अपने हाथ में लाती हैं, जिसे देख कोलासुर है वो डरकर भागने लगता है। लेकिन भार्गवी उसका पीछा करती है और कहती हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें तुम्हारा कर्मों का सज़ा मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर शुक्राचार्य देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि नारायण ने लक्ष्मी के अंदर शक्तियों को जागृत किया है, स्वयं नहीं किया। और यहाँ पर कोलासुर से युद्ध होता है माता भार्गवी का और वो क्रोध में आकर के अपने 8 स्वरूप दिखाते हैं और ये 8 स्वरूप सारे कोलासुर को घेर लेते हैं, जिसे देख कर के कोलासुर कहता है कि ये तुम किस तरह की माया मेरे साथ कर रही हो। यहाँ पे कहती हैं कि ये माया नहीं है, ये मेरा प्रेम है और अब तुम्हें प्रेम की शक्ति से लड़ना होगा। और कोलासुर अपने घुटने टेक देता है माँ महालक्ष्मी के आगे और सभी लोग उनका इस स्वरूप देखकर हैरान रह जाते हैं। कोलासुर अपने अंत से पहले कहता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा ये है कि मैं इस स्थान पर हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। और वध करने से पहले यहाँ पर महालक्ष्मी कोलासुर को ये वरदान देती हैं कि अब से ये स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसका नाम कोल्हापुर होगा। और ये सुनकर के वो अपनी मृत्यु को पुकारता है और कहता है कि अब मेरे दिल में कोई भी इच्छा बाकी नहीं है, अब आप मुझे मृत्यु दंड दे सकती हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि भार्गवी कोलासुर का अंत करती हैं, जिसके पश्चात भार्गवी आती हैं और वो यहाँ पर पद्मावती की बात सुनती हैं। पद्मावती भार्गवी से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत कुछ अनर्थ किया है। उसके बाद दोनों गले लग जाती हैं। ये देखकर वेंकटेश और श्रीनिवास उन दोनों के नज़दीक आएंगे और श्रीनिवास पद्मावती से कहते आएंगे, नज़र तो क्या अब भी तुम्हारी शर्तों में मुझे रहना होगा, क्या अब भी मुझे भार्गवी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सुनकर के पद्मावती कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इनसे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भार्गवी कहती हैं कि नहीं, मैं वेंकटेश को वचन दे चुकी हूँ, जब श्रीनिवास मेरे साथ नहीं थे तब वेंकटेश ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसीलिए अब मैं उनका ये विश्वास और उनका वचन नहीं तोड़ सकती और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पद्मावती यहाँ पर जाती हुई भार्गवी को देखती हैं और कहती हैं कि तुम चाहो तो श्रीनिवास से विवाह भी कर सकती हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, हम खुशी खुशी दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन भार्गवी ये सुनकर वेंकटेश के साथ रहने का मन बनाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।